Good evening everybody, a very happy good evening to all of you. Welcome to our channel We Study. जैसा कि आप जानते हैं हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और जो सुबह देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो शाम को देख रहे हैं उनके लिए क्या गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं हम आपको रीजनिंग में क्या पढ़ा रहे हैं, हम आपको रीजनिंग में एनालॉजी पढ़ा रहे हैं। एनालॉजी की पिछली 9 पार्ट्स हमारी समझ से आपने देख लिए होंगे, नहीं देखा है तो प्लीज जाइए विजिट करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे 9 पार्ट्स भी देख सकते हैं। हमने कुछ इस तरीके पढ़ाया है कि मतलब कि जो 8वां ने देखा हो तो उसको 9वां समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, उसको 9th भी समझ में आ जाएगा। मगर जितने भी पार्ट्स पढ़ाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाए हैं। आप जाइए यूट्यूब में सर्च कर लीजिए एनालॉजी, मगर आपको इस तरीके का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जिस तरीके का हमने पढ़ाया है। एनालॉजी कंटेंट आपको वैसा कहीं नहीं मिलेगा, ना कि एनालॉजी, आगे जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे वैसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो हमारे वी स्टडी चैनल पे आज एनालॉजी का हम नए टॉपिक बताने जा रहे हैं। आज हम क्या बताने जा रहे हैं? लेटर बेस्ड एनालॉजी। लेटर बेस्ड एनालॉजी हम आपको आज क्या बताने जा रहे हैं। अगर हम लेटर बेस्ड एनालॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? फॉरवर्ड। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? फॉरवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी। फॉरवर्ड लेटर यानी लेफ्ट से हम कहां पे जाएंगे? राइट पे। फॉरवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी, लेफ्ट से हम कहां पे जाएंगे? हम जाएंगे राइट पे। ये हमारी क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी। देखिए फॉरवर्ड का मतलब A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये हमने आपको 26 लेटर्स लिखा दिए हैं, क्या हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज के। तो हम इसको क्या कर देंगे? नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 and 23 24 25 and afterward the last letter is 26। तो ये हमने आपको फॉरवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी यानी कि आपको कुछ इस तरीके जाने को कहा है हमने। लेफ्ट से आप कहां पे इसमें जा रहे हैं? राइट पे। ए का नंबर क्या है? 1। ई का क्या है? 5। जे का क्या है? 10। ओ का क्या है? 15। टी का क्या है? 20। वाई का क्या है? 25। तो ये जो हमने आपको लेटर सर्कल किए हैं, ए को छोड़ के जितने भी लेटर्स हमने यहाँ पे क्या किए हैं? सर्कल किए हैं। ये क्या है? फॉरवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी को, फॉरवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी को याद करने के लिए ये लेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करते हैं फॉरवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी की, तो इसको कैसे याद करेंगे? ई जो टी, इजोटी से हम क्या याद कर लेंगे? फॉरवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी को। इजोटी से हम फॉरवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी को हम याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? हम बताते हैं आपको कैसे याद रख सकते हैं। ई की क्या है? 5, जे की 10, ओ की नंबरिंग क्या है हमारी? 15, टी की 20 एंड एक्स की 25, सॉरी वाई की क्या है? 25। तो देखिए होता क्या है कि जैसे जिसको पूरी नंबरिंग याद नहीं हो पाती, होता क्या एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो एएसओस में मेनली वाई ग्रुप का फॉर्म एग्जाम देने जाते हैं, तो होता क्या है कि वो लोग सबसे पहले ABCDEFG up to Z लिख लेते हैं, क्या जिससे कि उनको टाइमिंग बचत हो, क्योंकि हर क्वेश्चन को आपको 40 to 45 सेकंड मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले वो ABCD पूरी लेटर लिख लेते हैं। मगर एट द टाइम ऑफ दिस टाइम क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं कि आप चीटिंग कर रहे हैं या कुछ भी आप इलीगल काम कर रहे हैं, तो आपको रोकते हैं। एएसओस ऑफिशियल आपको रोकते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, अपनी टाइमिंग स्टार्ट होने से पहले आप अपने रफ पेपर में ये नहीं कर सकते। तो रफ पेपर में ना करने के लिए आपको क्या इजोटी याद कर लेना है। इजोटी
इजोटी से आपको ये याद रहेगा जितने भी नंबर हो क्या 5 के मल्टीपल है, जितने भी नंबर हो क्या 5 के मल्टीपल है। अगर आप जैसे आपको याद नहीं रहा क्या डी, आपको चलो डी तो बहुत लोगों को याद रहेगा, 4th नंबर पे है। जैसे जे के बाद क्या आता है के किसी को नहीं याद रहा नंबर क्या है, तो अगर आपको जे याद है, जे का नंबर 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या के 11 हो जाएगा, आपको आराम से याद रहेगा। अगर टी की बात करेंगे, टी के बाद क्या आता है यू आता है, यू का नंबर क्या है 21। अगर आपको किसी को यू का नंबर नहीं याद है तो उसको अगर टी का नंबर 20 याद है तो डेफिनेटली वो आराम से क्या है यू का नंबर लिख लेगा 21। तो इसमें आपको काफी आसानी मिलती है। ये जो टी है नहीं, ये ट्रिक है आपकी, ये आपकी क्या है ट्रिक, TRICK। फॉरवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी को याद करने की ये क्या है ट्रिक। अब ऐसे ही हम नोट करते हुए चलिए इन टॉपिक को। अब ऐसे ही हम आपको क्या बताने वाले हैं, बैकवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी, एनालॉजी या फिर हम और भी कह सकते हैं रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं इसको। ये कहां से चलेगा, ये लेफ्ट टू राइट चल रहा था, बाएं से दाएं चल रहा था, अब हम क्या चलेंगे दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। अब हम देख पा रहे होंगे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहां पे बताया जा रहा है एनालॉजी, लेटर बेस्ड एनालॉजी, जिसमें से फॉरवर्ड हमने आपको बता दी। अब हम बैकवर्ड बताने जा रहे हैं जो राइट टू लेफ्ट चलेगी। तो कहां चलेगी, राइट टू लेफ्ट। इसमें भी हम नंबरिंग देंगे, पहले अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। तो ये आपकी क्या अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म हो गई, 26 लेटर्स आपको मिल गए। अब हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे, हमने क्या लिखा है राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं की तरफ नंबरिंग करेंगे। तो Z को हम क्या देंगे नंबर 1, Z हमारा नंबर 1 हो गया, Y हमारा नंबर 2 हो गया, X हमारा नंबर 3, W नंबर 4, ऐसे ही हम नंबरिंग इंक्रीज करते जाएंगे। देखिए बैकवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी में बहुत लोगों को क्या होती है प्रॉब्लम याद करने में, फॉरवर्ड को याद कर लेता है बहुत आसानी से, इजोटी याद हो गई। बैकवर्ड की जल्दी आपको यूट्यूब में कहीं भी क्या ट्रिक नहीं मिलती है, तो उसकी भी आज हम ट्रिक बताते हैं आपको अभी बैकवर्ड की भी। The last letter is 26, last number is 26। तो फॉरवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी की ट्रिक हमने आपको क्या बताई, इजो टी, ईजे और टी वाई, सारे नंबर क्या है 5 के मल्टीपल हैं। अब हम तो ये आपने बैकवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी, जो बैकवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी जो हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, अब हम ट्रिक बताने जा रहे हैं बैकवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी की। ये ट्रिक जो बताने जा रहे हैं वो आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगी। देखिए इसकी ट्रिक है बगल, BGL बगल, QV बगल QV। देखिए B का नंबरिंग क्या आपको दिख रहा होगा 25, G का नंबरिंग क्या दिख रहा होगा 20, L का 15, Q का 10, V का 5। तो ये बगल QV है, ये आप यहां पे देख पा रहे होंगे बगल QV में जितने भी नंबर है वो क्या 5 के मल्टीपल हैं। इससे भी आपको काफी सहूलियत मिलेगी याद रखने में, और इससे इजोटी से भी आपको काफी सहूलियत मिलेगी। और बगल QV जो ट्रिक बताई है ये भी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप नोट करते हुए चलिए। जिन्होंने नोट ना किया हो वो स्क्रीनशॉट ले लें। एक बात हम बताना चाहते हैं कि हमने पिछली बार किया क्या था, ईरान की करेंसी हमने क्या लिखी थी, आपको ईरान की कैपिटल आपकी रियाल लिखी थी।
तो अब क्या हो चुकी है, अब वो हो चुकी है तोमार। तो ये क्वेरी हमने देखी थी। ये क्वेरी हमारे दरअसल एक मित्र हैं, वो इस समय INS चिल्का में ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई जी ये चेंज हो चुकी है। तो होता क्या है कि वो ऐसे भी दे सकता है, व्हाट इज द प्रीवियस, प्रीवियस करके भी दे सकता है। प्रीवियस में आप ये लिखेंगे, प्रेजेंट में आप ये लिखेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अपोजिट लेटर रिलेशनशिप। अब हम आपको अपोजिट लेटर रिलेशनशिप बताने जा रहे हैं। हमने आपको फॉरवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी या रिलेशनशिप बताई, बैकवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी या रिलेशनशिप बताई। अब हम आपको अपोजिट लेटर बेस्ड एनालॉजी या रिलेशनशिप हम बताने जा रहे हैं। देखिए होता क्या है कि अपोजिट लेटर बेस्ड एनालॉजी से हमारा ये तात्पर्य है, अपोजिट लेटर बेस्ड से हमारा ये तात्पर्य है कि जो एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट वर्ड। जैसे जब हमने नंबरिंग यहां पे इससे पहले लिखी थी, ए का नंबरिंग 1 है और जेड का नंबरिंग भी 1 है, तो ये आप कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं। जो पहला है हमारा, ए का अपोजिट क्या है, जेड है, तो इसको आप कैसे याद करेंगे, ए का अपोजिट जेड है, अजा, अजा, अजा से आप याद कर लेंगे ए का अपोजिट जेड है। दूसरा हम आपको बताते हैं, ई का अपोजिट वी है, तो ई और वी का आप नंबरिंग देख पाएंगे सेम है। तो अब आप इसको कैसे याद करेंगे, इसको आप ऐसे याद करेंगे, इवनिंग, इवनिंग से आप याद कर लेंगे, ई का अपोजिट वी है। तीसरा हम आपको बताते हैं, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, कैसे है ये भी हम आपको बताते हैं। आप जानते होंगे माउंटेन ड्यू, माउंटेन को हटा के आपको क्या रखना है, ड्यू, ड्यू से आप याद कर लेंगे डी का अपोजिट डब्ल्यू है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है। फोर्थ, आई का अपोजिट आर है, कैसे है, इसकी भी ट्रिक है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से हम याद क्या रख लेंगे, आई का अपोजिट आर है। फिफ्थ पे आते हैं, देखिए एल ओ, तो इसकी ट्रिक बहुत आसान है, सबको अच्छी भी लगेगी और हमेशा ही याद रहेगी। एल ओ वी, लव, एल का अपोजिट ओ है, तो नोट करते हुए चलिए इन सब चीजों को आप। तो ये हमारा 6 है क्या, के का अपोजिट वी है। आप कैसे पहचानेंगे के का अपोजिट वी होगा, आप कैसे पहचानेंगे, इसकी भी क्या है ट्रिक है। ट्रिक क्या है, केविन पीटरसन, ये आपके प्लेयर थे, क्रिकेट प्लेयर, इनके नाम से आप, केविन पीटरसन के नाम से आप के का अपोजिट वी याद रख सकते हैं, सॉरी के का अपोजिट पी है, केविन पीटरसन से आप याद रख सकते हैं। और आप इससे भी याद रख सकते हैं, के का अपोजिट पी है, आप कानपुर से भी याद रख सकते हैं, क्या, कानपुर से भी, KANPUR, आप इससे भी याद रख सकते हैं कि के का अपोजिट क्या, पी है। 7, एम का अपोजिट क्या है, एन है, एम का अपोजिट एन है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से द्वारा, MAN, एम का अपोजिट क्या है, मैन, मैन यानी आदमी से आप याद रखेंगे, एम का अपोजिट एन है। देखिए सी का अपोजिट एक्स है, तो आप कैसे याद रखेंगे, सी का अपोजिट एक्स है, आप 6 से, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, सी का अपोजिट एक्स है, 6 से बोल दीजिए या 6 से, सी याद रखेंगे तो आपको ऐसे याद रहेगा, सी का अपोजिट क्या, एक्स है। नोट करते हुए चलिए, जी का अपोजिट टी है, तो आप कैसे याद रखेंगे, GT रोड, GT रोड से आप क्या याद रखेंगे, जी का अपोजिट टी है। नोट करते हुए चलिए चीजों को आप। अब क्या,
U का अपोजिट F है। जैसे हमने आपको बताया L का अपोजिट O है, जैसे U का अपोजिट क्या F है। कैसे याद रखेंगे? जब आप किसी लड़की को टक्कर मारते होंगे या गलती से लग जाती होगी तो क्या कहती होगी? उफ। तो उफ से आप याद रख लेते हैं उफ, ऐसे या डायरेक्टली आप इनको हटा के सिर्फ और सिर्फ उफ से याद रख सकते हैं। यू का अपोजिट क्या है? अब एफ। नोट करते हुए चलिए सारी चीजों को आप। अब देखिए क्या है, लास्ट है हमारा जे का अपोजिट क्यू है। कैसे है? इसकी भी हमारे पास ट्रिक है। जैक क्वीन, जैक क्वीन, या आपके ताश के पत्तों में जैक एंड क्वीन होता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं जे का अपोजिट क्यू है। तो देखिए कितने ही सिंपल तरीके से आपको हमने बताया। ए का अपोजिट जेड है, ई का वी है, डी का डब्ल्यू है, इंडियन रेलवे से आपको बताया, अज़ा से बताया, इवनिंग से, ड्यू से, इंडियन रेलवे से, लव से, मैन से, केविन पीटरसन। के का तो 2 मिल गया आपको, कानपुर या केविन पीटरसन, लोगों को कानपुर ज्यादा बेटर लगेगा। एम एन मैन, 6 से 6 याद रख सकते हैं, जीटी रोड से जीटी रोड, यूएफ से यूएफ, उफ उफ। आप ऐसे लगे लड़कियां क्या बोलती हैं? उफ। तो आप याद रख सकते हैं जैक क्वीन। तो ये सारे टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारे मित्र नेवी से अपने ट्रेनिंग करके वापस आते हैं तो हम आपको हमसे इंटरव्यू भी कराएंगे, और साथ ही साथ हमारे भैया के द्वारा पढ़ाए हुए एक विजय भैया हमारे पुलिस में सिलेक्टेड हो गए हैं, यूपी पुलिस में। तो वैसे ही वो भी ट्रेनिंग पे इस समय। तो जैसे ही वो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके आते हैं उनका भी हम आपको क्या इंटरव्यू कराएंगे, जिससे कि और मोटिवेशन हो आपको। तो इन सब टॉपिक्स को आप नोट करते हुए चलिए। फॉरवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी, बैकवर्ड लेटर बेस्ड एनालॉजी, और क्या अपोजिट लेटर बेस्ड। तो अभी हमने आपको लेटर बेस्ड एनालॉजी बताई। लेटर बेस्ड एनालॉजी में हमने आपको बैकवर्ड बेस्ड एनालॉजी बताई, फॉरवर्ड बेस्ड एनालॉजी बताई, अपोजिट लेटर बेस्ड रिलेशनशिप बताया। तो ये 30 टॉपिक के बाद हम 14 टॉपिक को आपको आप कवर करा रहे हैं। तो चौथा टॉपिक हमारा वो क्या है? फ्लैग एंड मीनिंग रिलेशनशिप। फ्लैग यानी राष्ट्रीय जो झंडा होता है हमारा, और उनकी क्या मीनिंग, दोनों के बीच में क्या डेवलप कर रहे हैं आज हम? रिलेशनशिप डेवलप करना ही क्या रीजनिंग होता है। तो आप देख पा रहे होंगे येलो फ्लैग यानी पीला झंडा। पीला झंडा क्यों फहराया जाता है? एम्बुलेंस के लिए। जैसे कोई भी पर्सन बहुत सीरियस है तो येलो फ्लैग फहराते ही आपको समझ जाना है कि ये बहुत बंदा सीरियस है, इसको तुरंत आपको पास दे देना है। तो येलो फ्लैग का मतलब एम्बुलेंस होता है। मैक्सिमम टाइम आपने इंडिया में कम देखा होगा, और बाकी मुंबई जैसे सिटीज में आप देख सकते हैं, मगर इंडिया में वैसे आपको कम दिखता है। फॉरेन कंट्रीज में आपको येलो फ्लैग बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि इंडिया में वो सायरन बजता रहता है एम्बुलेंस का। ब्लैक फ्लैग से हमारा मतलब ये काला झंडा। ये कब फहराया जाता है? जैसे किसी के विरुद्ध हैं हम, तो ये क्या अगेंस्ट, अगर बात करें तो अगेंस्ट यानी विरुद्ध में ये ब्लैक फ्लैग फहराया जाता है। काला झंडा तब कब फहराया जाता है? जैसे किसी को हम आपके विरुद्ध हैं, कोई भी बॉर्डर दूसरे बॉर्डर के अगर विरुद्ध होगा तो क्या फहराएगा? ब्लैक फ्लैग। व्हाइट सफेद झंडा कब फहराया जाता है? सरेंडर करना। या आपने मूवीज में भी नॉर्मली देखा होगा, जब आप मूवीज देखते हो तो जैसे कोई रिवोल्यूशनरी मूवी होती है तो उसमें आपको मालूम चलता होगा ये व्हाइट फ्लैग बंदा लेके आ रहा है, तो वो क्या बंदा कर रहा है? सरेंडर कर रहा है। तो उसके ऊपर कोई भी गोली नहीं चलाता, क्योंकि वो व्हाइट फ्लैग उसकी निशानी होती कि वो बंदा सरेंडर कर रहा है। रेड फ्लैग लाल झंडा, ये क्यों दिखाया जाता है? रिवोल्यूशन यानी क्रांति के लिए। रेड फ्लैग बहुत ही खतरनाक होता है, ये रिवोल्यूशन यानी क्रांति के समय ये झंडा फहराया जाता है। जिससे आपको मालूम होगा खाड़ी देश आपका ईरान ने क्या रेड फ्लैग तान दिया था। ब्राउन फ्लैग से हमारा ये मतलब है भूरा झंडा, नेशनल सोरो। जब हमारे श्री एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हुआ था तो ये राष्ट्रीय दुख व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? ब्राउन फ्लैग के द्वारा, भूरे झंडे के द्वारा क्या व्यक्त किया जाता है? राष्ट्रीय दुख, नेशनल सोरो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे एग्जाम की दृष्टि से। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। नेशनल फ्लैग एंड मीनिंग रिलेशनशिप में हमने आपको बताया। तो ये आप 5 के 5 नोट करते हुए चलिए आगे बढ़िए। फ्लैग एंड मीनिंग रिलेशनशिप के बाद अब हम आपको बताते हैं कि कंट्री एंड नेशनल साइन रिलेशनशिप। कंट्री देश, नेशनल साइन यानी राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक, रिलेशनशिप उनके बीच में हमें क्या डेवलप करना है? कंट्री और नेशनल
साइन के बीच में हमें क्या डेवलप करना है, रिलेशनशिप डेवलप करना है, यानी संबंध स्थापित करना है। इंडिया, इंडिया का जो, हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं पहले अपने भारत देश से। इंडिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक है वो क्या है, अशोक चक्र। अशोक चक्र इंडिया का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक है। अब हम आपको बताएं जो इंडिया का राष्ट्रीय साइन या नेशनल साइन है, तो वो आपका पुलिस के पेपर 2018 कांस्टेबल के पेपर में ये रखा हुआ था। आप जाके पेपर में विजिट कर लीजिए, विजिट कर लीजिए, ये आपके पेपर में रखा हुआ था कि इंडिया का नेशनल साइन क्या है या राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। स्पेन का क्या है, ईगल। ईगल यानी आप जान गए हो चील। फ्रांस की लिली, लिली से आपको याद आ रहा होगा नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक में हमने आपको पढ़ाया था लिली। फ्रांस का रोज, ईरान का रोज, ये भी हमने आपको बताया था, ईरान का रोज वहां पे भी। ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन वेटल, सुनहरी लकड़ी, सुनहरी लकड़ी, वेटल का मतलब लकड़ी। हिंदी की राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ी ऑड है। इंडिया की क्या, अशोक चक्र, स्पेन की ईगल, फ्रांस की लिली, ईरान की रोज, ऑस्ट्रेलिया की गोल्डन रॉड। तो यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक आज आपको पढ़ाए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसे भी हमने आपको फिर से बता दे रहे हैं कि हमारे पढ़ाए हुए एक नेवी में इस समय ट्रेनिंग पे हैं, आईएनएस चिल्का में, और एक इस समय यूपी पुलिस में ट्रेनिंग पे हैं। जैसे ही वो बंदे अपनी ट्रेनिंग खत्म करके आते हैं, हमारे भैया के द्वारा पढ़ाए गए हुए हैं, और इस चैनल के द्वारा पहले भी वो ऑफलाइन पढ़ते थे, तो जैसे ही आते हैं हम उनसे उनका इंटरव्यू आपके सामने कराएंगे। लाइव भी हो सकता है कराएं, हो सकता है आपको ऑफलाइन अपलोड करके आपको अपलोड कर दी जाएगी इंटरव्यू की सारी वीडियो। उनसे एक एक चीज पूछी जाएगी कैसे उन्होंने तैयारी की, तो वैसे ही आप भी करिएगा। और हम आपको एक चीज और बता दें, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर छूटते हैं तो आपको बताए जाएंगे, अगर नहीं छूटते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको 60 क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी। जो पहली सीरीज आएगी वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे अकॉर्डिंग टू माइंड डेवलपिंग सीरीज होगी वो। और जो सेकंड सीरीज अपलोड होगी 60 क्वेश्चन की या 70 क्वेश्चंस की, उसमें हम आपको क्या बताएंगे, उसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे बताएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं एसएससी एमटीएस में आए हो, एसएससी एचएसएल में आए हो, एसएससी सीजीएल में आए हो, कुछ होंगे आपके एसएससी सीपीओ में आए होंगे। एसएससी से सारे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहां पे बताए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ना आया हो ऐसा बताया जाए। बीएड के क्वेश्चन बताए जाएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ एसएससी के ही बताए जाएंगे, बीएड के भी बताए जाएंगे, यूपी पुलिस के भी बताए जाएंगे। और इसके बाद थर्ड वीडियो आपको मिलेगी। थर्ड वीडियो हमारे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के बंदों के लिए बहुत ही महा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि उसमें आपको कौन सा पेपर 2017, कौन सा 2017 के पेपर 1 में क्वेश्चन आया, 2017 के पेपर 2 में कौन सा क्वेश्चन आया, नेवी में कौन सा, एयरफोर्स में कौन सा आया, आर्मी में कौन सा आया, सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। कहां पे, हमारे चैनल ओनली एंड ओनली वी स्टडी पे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड गुड नाइट।